बोलना है वो किताब लिखता है, और फिर इंग्लिश का सेंटेंस बोलना है नेगेटिव सेंटेंस, ही डज नॉट राइट अ बुक, और फिर इसका हिंदी सेंटेंस बोलना है, हिंदी ट्रांसलेशन बोलना है वो एक किताब नहीं लिखता है, और फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलना है इंग्लिश में, डज ही राइट अ बुक, और फिर इसका हिंदी ट्रांसलेशन बोलना है कि क्या वो एक किताब लिखता है, और फिर आपको नेगेटिव इंट्रोगेटिव का भी सबसे पहले सेंटेंस बोलना है इंग्लिश में, डज ही नॉट राइट अ बुक, और आप चाहें तो ऐसे भी बोल सकते हैं इसको कॉन्ट्रैक्ट करके, डजंट ही राइट अ बुक, डजंट ही राइट अ बुक, या ऐसे डजंट ही भी बोल राइट अ सकते हैं बुक, डज ही नॉट राइट अ बुक, व्हाट और डज फिर ही उसका राइट अ हिंदी बुक। ट्रांसलेशन बोलना है आपको कि क्या वो किताब नहीं लिखता है। ठीक है, और इसी तरीके से डब्ल्यू एच फैमिली मेंबर को पहले इंग्लिश का सेंटेंस बोलना है, व्हाट डज ही राइट, व्हाट डज ही राइट, और एक साथ एक फ्लो में अलग अलग ही वर्ड राइट अ को बुक। सेपरेट नहीं करना है, व्हाट डज ही राइट ऐसे नहीं, ये तरीका नहीं होता है, तरीका होता है फ्लो को, आप पे फ्लो को मेहनत करनी पड़ती है, फ्लुएंसी ही पे, राइट अ व्हाट बुक। डज ही राइट, ही डज ही डज नॉट व्हाट राइट डज अ ही बुक। राइट एक साथ, डज ही राइट और अ फिर बुक। इसको आपको हिंदी डज का ही नॉट राइट ट्रांसलेशन अ बुक। बताना है कि वो व्हाट डज ही यानी राइट। सब्जेक्ट वो क्या लिखता है। बिल्कुल सारे सेंटेंस पे हमने यही प्रैक्टिस करनी है। सो शैल वी गेट स्टार्टेड, आर यू रेडी, आर यू ऑल रेडी? यस सर। हेलो, यस सर, ऑलराइट, तो आई विल स्टार्ट विद आफरीन, आर यू देयर, कैन यू हियर मी आफरीन? Yes, sir. Yes. All right, so please let's get started. You have to read English sentence first, then you have to tell the translation, and you have to do with all these sentences: negative, interrogative, and WH family member. Go ahead, and as much as you can. I mean, as quickly as you can. ही राइट अ बुक। जितना ही फास्ट डज बोल नॉट राइट सकती अ है, बुक। बोलिए। डज ही राइट अ बुक। He writes a book. वह किताब लिखता है. He does not write a book. वह किताब नहीं लिखता. Does he write a book? क्या वह किताब लिखता है? He does not write a book. क्या वह किताब नहीं लिखता है? What does he write? वह क्या लिखता ये है? सेंटेंस ये सेंटेंस आपने सही नहीं बोला, एक बार और बोलिए। Does he not write a book? क्या वह किताब नहीं लिखता है? वेरी नाइस, गुड, बिल्कुल इसी तरीके से सब लोगों को करना है, और जितना बोलेंगे इसको उतनी ही आपकी जबान है, आपका जो माउथ है, वो जो साउंड है, फ्लो है, वो अपने आप क्लियर होता रहेगा विदाउट इवन रियलाइजिंग इट, आप रियलाइज भी नहीं कर पाएंगे, और वो खुद ही सबकॉन्शियस में ये पैटर्न जाता रहेगा। बस बिल्कुल ऐसे ही करना है। और देखें, प्रेजेंट इंडेफिनिट के सारे सेंटेंसेस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट के क्यों है ये देखिए, ये सिर्फ दो वर्ड डिसाइड कर देगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है या नहीं है। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का होता तो क्या होता है, ही इज राइटिंग, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट होता तो ही हैज रिटन, वो आगे आप पढ़ेंगे एक एक करके। तो मैं एक एक करके चाहूंगा, गजाला ये आप दे प्ले बोले फुटबॉल। जल्दी से, बिल्कुल वे इसी फुटबॉल तरीके खेलते से हैं। जैसे दे डू आफरीन ने नॉट किया प्ले है। फुटबॉल। वे फुटबॉल नहीं खेलते। डू दे प्ले फुटबॉल। दे प्ले फुटबॉल। क्या वो वे फुटबॉल खेलते हैं। दे डू नॉट प्ले फुटबॉल। वे फुटबॉल नहीं खेलता है। डू दे प्ले फुटबॉल। क्या वे फुटबॉल खेलता है? डू दे नॉट प्ले फुटबॉल। क्या वे फुटबॉल नहीं खेलता है? व्हाट डू दे प्ले? वे क्या खेलता है? खेलता है, हिंदी में हम ऐसे नहीं बोलते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए खेलते हैं ऐसे बोलते हैं, ठीक है। हाँ, प्लूरल है ना, तो इसलिए अगर ये ही होता तो आप खेलता है बोल सकते थे हिंदी में। दे प्ले फुटबॉल, वे फुटबॉल खेलते हैं, या वो लोग फुटबॉल खेलते हैं ऐसे भी बोल सकते हैं, लेकिन है बोलना है। और दे डू नॉट प्ले। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज आप कर सकते हैं सब लोग, ये डू नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करके डोंट बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी डू और नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करके डोंट शुरू में ही यूज कर सकते हैं, और ऐसे भी बोल सकते हैं, डोंट दे प्ले फुटबॉल, डोंट दे प्ले फुटबॉल, एक ही बात है। फास्ट स्पीच में, स्पोकन में, फास्ट स्पीच में ऐसे ही बोला जाता है, डोंट दे प्ले फुटबॉल, ऐसे नहीं बोलते डू दे नॉट प्ले फुटबॉल। ये ऑफिशियल, तो आप ऐसे ही लिखने में ऑफिशियल लैंग्वेज में तो यही यूज करते हैं। So very nice, well tried. And the next I want Sahil, you can try. सी कुक्स फूड। शी कुक्स फूड, वो खाना बनाती है. शी डजंट कुक फूड, वो खाना नहीं बनाती. डज शी कुक फूड, क्या वो खाना बनाती है. डजंट शी कुक फूड, क्या वो खाना नहीं बनाती. व्हाट डज शी कुक, वो क्या बनाती है. Very nice. अच्छा, यहाँ पे मैं एक और चीज बताऊं, जो इंग्लिश का वर्ड है ना कुक, कुक का मतलब होता है पकाना, बनाना नहीं। एक और चीज मैं बता दूं, बनाने के लिए मेक यूज किया जाता है। एक और चीज मैं आपको बताता चलूं, क्योंकि हम हिंदी में भी बहुत गलतियां करते हैं बोलते हुए। कुक का मतलब पकाना होता है, हम खाने को पकाते हैं, बनाते नहीं है, पकाते हैं। इंग्लिश में कुक यूज किया जाता है, मेक नहीं यूज किया जाता है। शी मेक्स फूड बोल देते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन हिंदी में हम क्या बोलेंगे, वो खाना पकाती है, वो खाना नहीं पकाती है, क्या वो खाना पकाती है, क्या वो खाना नहीं पकाती है, वो क्या पकाती है। पहले सब्जेक्ट, वो क्या पकाती है, लेकिन बनाना बोल दिया, ठीक है, बट द राइट वे, ठीक है साहिल।
बस ये Yes, sir. चीज बता रहा हूँ। हाँ, नेक्स्ट सेंटेंस, महेंद्र, वी वॉच मूवीज। वी वॉच मूवी, हम मूवी देखते हैं। वी डू नॉट मैं मूवी, वॉच सुने सुने सुने, स्टॉप 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 स्टॉप। मूवीज। आपके अंदर ना ये वाली गलती मैंने अक्सर देखा है। ये मूवी नहीं है भाई, प्लूरल वर्ड है, मूवीज। मूवीज, क्लैरिटी होना चाहिए आपकी एक एक चीज पे। डू इट अगेन। वी वॉच मूवीज, हम फिल्में देखते हैं। वी डू नॉट वॉच मूवीज, हम फिल्में नहीं देखते। डू वी वॉच मूवीज, क्या हम फिल्में देखते हैं। डू वी नॉट वॉच मूवीज, क्या हम फिल्में नहीं देखते। व्हाट डू वी वॉच, हम क्या देखते हैं। वेरी नाइस। तो यहाँ पे ध्यान रखें, प्लूरल और सिंगुलर का भी ख्याल रखा करें। वी वॉच मूवी बोलोगे तो एक मूवी होगी कि हम मूवी देखते हैं। मूवीज का मतलब बहुत सारी, एक से ज्यादा मूवीज, तो इसका ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इस तरह जी की सर। गलती नहीं करेंगे। मतलब अभी से ही क्लैरिटी पे ध्यान देंगे ना, तो आगे I read ये books. आपकी आदत पड़ जाएगी आपकी। जी नीरज, आई रीड बुक्स। आई रीड बुक्स, हम किताब पढ़ते आई हैं। रीड बुक्स, आई डू मैं नॉट रीड किताब बुक्स, पढ़ता हूँ। आई डू नॉट रीड बुक्स, मैं किताब नहीं पढ़ता। डू किताबें आई रीड बुक्स, क्या मैं किताब पढ़ता हूँ। डू आई नॉट रीड बुक्स, क्या मैं किताब नहीं पढ़ता। व्हाट डू आई रीड, मैं क्या पढ़ता हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक चीज देखें, हम हिंदी में भी गलत गलत बोलते हो आप लोग। यहाँ पे ना बुक्स है, किताब नहीं है, किताबें ऐसे बोलेंगे। मैं किताबें पढ़ता हूँ, मैं किताबें नहीं पढ़ता हूँ। क्या मैं किताबें पढ़ता हूँ, क्या मैं किताबें नहीं पढ़ता हूँ, मैं क्या पढ़ता हूँ। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। हिंदी में भी आपको प्लूरल वाला ही फॉर्म यूज करना है। एक बार और बोलिए। अब मुझे हिंदी भी सिखानी पड़ेगी लगता है आप लोगों को। आई रीड बुक्स, मैं मैं किताबें हूँ। पढ़ता हूँ। आई Do डोंट not रीड read बुक्स, books. मैं किताबें नहीं पढ़ता हूँ। डू आई रीड बुक्स, क्या मैं किताबें पढ़ता हूँ। डू आई नॉट रीड बुक्स, क्या मैं किताबें नहीं पढ़ता हूँ। व्हाट डू आई रीड, मैं क्या पढ़ता हूँ। वेरी नाइस। एक चीज आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जैसे आप बोल रहे थे, अच्छा बोल रहे थे, और लेकिन थोड़ा थोड़ा सा टाइम लग रहा था। आई रीड बुक्स, मैं किताबें पढ़ता हूँ। आई डू नॉट रीड बुक्स, मैं किताबें नहीं पढ़ता हूँ। डू आई रीड बुक्स, क्या मैं किताबें पढ़ता हूँ। डू आई नॉट रीड बुक्स, क्या मैं किताबें नहीं पढ़ता हूँ। व्हाट डू आई रीड, मैं क्या पढ़ता हूँ। बहुत अच्छा बोला है आपने, बहुत अच्छा। लेकिन मेरी जो डिमांड है वो है क्विक करना है, फास्ट, जितना आप फास्ट कर पाए। आई रीड बुक्स, आई डू नॉट रीड बुक, डू आई रीड बुक, डू आई नॉट रीड बुक, व्हाट डू आई रीड। जितना फास्ट करेंगे ना, उतना ही आपका जो टंग है, माउथ है, सब क्लियर होता रहेगा। समझ रहे हैं आप नीरज? ये कोशिश करिएगा जितना फास्ट आप करें। नेक्स्ट है हुदा, द सन राइजेस इन द ईस्ट। सूर्य पूर्व में निकलता है। हुदा, आर यू देयर? कैन यू हियर मी? डज नॉट राइज इन द ईस्ट, सूरज पूर्व में नहीं निकलता। हाँ बेटा बोलो। The sun rise in the east. The sun do not rise in the east. Does the sun rise in the east? Does the sun not rise in the east? Where does the sun rise? ओके, यहाँ पे दो चीजें मैं आपको सिखा दूं। यहाँ पे ना राइज नहीं है, इसको हम बोलते हैं राइजेस, ठीक है। इसको हम प्रोनाउंस करते हैं राइजेस, क्योंकि राइजेस है। और यहाँ पे इसको दा प्रोनाउंस नहीं करना है, इसको दी प्रोनाउंस करना है। दी ईस्ट, द ईस्ट नहीं होता है। इसको हम कब दा प्रोनाउंस करते हैं और कब दी प्रोनाउंस करते हैं, अगर नेक्स्ट वर्ड का फर्स्ट साउंड अगर वावल साउंड होता है तो हम इसको दा नहीं बल्कि दी प्रोनाउंस करते हैं, हुदा। इज दैट क्लियर? तो ये ई जो है, ईस्ट वावल साउंड से शुरू होता है, तो हम इसको द ईस्ट नहीं बल्कि दी ईस्ट प्रोनाउंस करेंगे। दोबारा करिए। So only first line or all? ऑल। लेकिन आपको बेटा एक और चीज आप हिंदी में भी तो बोलिए, द सन राइजेस इन द ईस्ट, यानी कि सूरज ईस्ट में उगता है, यानी कि पूर्व में उगता है। इसका नेगेटिव करेंगे, सूरज जो है पूर्व में नहीं उगता है। क्या सूरज, ये इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फर्क पता चलेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का। The sun rises. The sun rises in the east. The sun do not rise in the east. Sorry, the sun do not rise in the east. Does the sun rise in the east? Does the sun do not rise in the east? Where does the sun rise? हाँ, अब यहाँ पे दी नहीं बोलना है, यहाँ पे दा बोलना है, क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड है, वावल नहीं है, ठीक है। द सन, Okay, sir. द सन, दी सन नहीं। अच्छा चलिए, आपने हिंदी नहीं बोला है, इट्स फाइन, ठीक है। हिंदी भी बोलना था, बट आई गेटिंग इट ना। आपको ये समझना है
ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। पहले सब्जेक्ट यूज करते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस भी ऐड करते हैं। इतना ध्यान रखना है तो आपको पता चल जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। बट एनीवेज वेरी नाइस। नेक्स्ट सेंटेंस शी है सिंग्स ब्यूटीफुली। शी सिंग्स ब्यूटीफुली। अब किसका टर्न है वैसे? मैं थोड़ा सा भूल गया हूँ ये, आप लोग थोड़ा सा टर्न या मैं भूल जाता हूँ। किस किस ने बोल दिया है? आफरीन, यू, चरित, महेंद्र, everyone, and Sandeep ji. Yeah, so Sandeep ji also can try. Sandeep ji, can you hear me? Hello? हेलो संदीप जी, आप माइक ऑन करके बताएं, कैन यू हियर मी? आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो संदीप जी, आप माइक ऑन करके बता सकते हैं ताकि मैं आप भी प्रैक्टिस कर लें। जी हेलो संदीप जी। हाँ, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी हाँ आ रही है सर। ओके, तो आपको ये करना है, जरा देखें इस सेंटेंस को, शी सिंग्स। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। ये जो she does not sing beautifully. Does शी सिंग ब्यूटीफुली, क्या वह सुंदरता से गाती है? जी, Does she आपका not शायद sing नेटवर्क इशू हो रहा है क्या थोड़ा वो सा। सुंदरता से नहीं गाती? How does she आपकी आवाज जो है ना क्लियर वह नहीं आ कैसे रही गाती है। है? यू हैव नेटवर्क इशू फ्रॉम योर साइड। दोबारा बोलिए एक बार, थोड़ा सा खुले में चले जाए जहाँ पे थोड़ा सा ओपन हो, जहाँ पे इंटरनेट नहीं अब ठीक है, अब ठीक है, बोलिए दोबारा। दोबारा बोल सकते हैं? जी जी हाँ बोलिए, दोबारा बोलिए, अब आवाज आ रही है आपकी। सर नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क बहुत वीक है सर यहाँ पे। हाँ लेकिन अब आवाज आ रही है आपकी, अब ठीक आ रही है, अब बोलिए। She shines beautifully. She does not shine beautifully. She shines beautifully. Does she not shine beautifully? How does she sing? हाँ, इसको ना सिंग प्रोनाउंस करते हैं, साइंग नहीं करेंगे। जी जी मैं सुन रहा हूँ, माइक ऑफ कर लीजिए आप। इसको ना सिंग्स बोलेंगे आप। शी सिंग्स, वो गाती है। देखिए इस दो वर्ड से सिर्फ आपको पता चल जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो तभी तो आप बोलेंगे गाता है, गाती है, Not गाती। sing beautifully. ठीक है, हो गया हो गया, ठीक है। अब माइक ऑफ कर लीजिए, सुनिएगा। तो इसको इस तरीके से बोलना, शी सिंग्स ब्यूटीफुली, वो गाना गाती है। शी डज नॉट सिंग ब्यूटीफुली, वो गाना नहीं गाती है। डज शी सिंग ब्यूटीफुली, क्या वो गाना गाती है सुंदरता से, खूबसूरती से? ऐसे बोलनी है, शी सिंग्स ब्यूटीफुली, वो सुंदरता से गाना गाती है। शी डज नॉट सिंग ब्यूटीफुली, वो सुंदरता से गाना नहीं गाती है। डज शी सिंग ब्यूटीफुली, क्या वो सुंदरता से गाना गाती है? डज शी नॉट सिंग ब्यूटीफुली, क्या वो सुंदरता से गाना नहीं गाती है? व्हाट डज शी सिंग, वो क्या गाती है? मतलब हिंदी का भी बोलेंगे ना तो आपको, आपके माइंड को पता रहेगा कि कौन से टेंस की बात चल रही है। एनीवेज, आफरीन, He teaches नेक्स्ट सेंटेंस। mathematics. He teaches He mathematics. teach mathematics, वे मैथ पढ़ाते हैं। He does स्टॉप not स्टॉप teach. स्टॉप 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 स्टॉप। आप गलती नहीं कर सकती, ये टीच नहीं है, ये टीचेस है, ठीक है। अगर एस नहीं लगा होता है तब तो हम इसको टीच प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन ये एस भी ऐड हो रहा है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट की वजह से। और ये टीच में एस क्यों लगा है? क्योंकि इसका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो जो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसी के वर्ब की बेस फॉर्म के साथ एस या ईएस ऐड करते हैं। यहीं से डिसाइड हो जाता है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यानी कि वो पढ़ाता है, वो पढ़ाते हैं या वो पढ़ाते हैं, सारा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट यहीं से डिसाइड होगा। बट प्रोनाउंस इट वेल। गो अहेड वंस अगेन। He teaches mathematics, वे मैथ पढ़ाते हैं। He does not teach mathematics, वे मैथ नहीं पढ़ाते। Does he teach mathematics, क्या वे मैथ पढ़ाते हैं? Does he not teach mathematics, क्या वे मैथ नहीं पढ़ाते? What does he teach, वो क्या पढ़ाते हैं? वेरी गुड। अब यहाँ पे सीख लें इसको, दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए। All right. नेक्स्ट। ओके गुड। जी साहिल। Children play in the park. Children play in the park. चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क, बच्चे पार्क में खेलते हैं। चिल्ड्रन डोंट प्ले इन द पार्क, बच्चे पार्क में नहीं खेलते। डू चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क, क्या बच्चे पार्क में खेलते हैं? डोंट चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क, क्या बच्चे पार्क में नहीं खेलते? वेयर डू चिल्ड्रन प्ले, बच्चे कहाँ खेलते हैं? ओके, बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दा प्रोनाउंस करना था क्योंकि नेक्स्ट जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, वावल साउंड नहीं है। अगर वावल साउंड होता तो हम दी बोलते,
ठीक है, द पार्क ही बोलना है, चिल्ड्रन प्ले इन द पार्क। समझ आ रहा है शायद? ओके, yeah, okay. ओके गुड। एंड नेक्स्ट है मौजम, शी ड्रिंक्स कॉफी। सी ड्रिंक्स कॉफी, वह कॉफी पीती है। सी डज नॉट ड्रिंक कॉफी, वो कॉफी नहीं पीती है। डज सी ड्रिंक कॉफी, क्या वो कॉफी पीती है। डज सी नॉट ड्रिंक कॉफी, वो कॉफी, क्या वो कॉफी नहीं पीती है। व्हाट डज सी ड्रिंक, वो क्या पीती है। हाँ वेरी नाइस, गुड। इसको और थोड़ा सा फास्ट करेंगे, जितने बार बार बोलेंगे ना तो ये आपकी टंग को ना इन साउंड्स की आदत हो जाएगी, ठीक है मौसम, और वो खुद ब खुद ही निकलेगा आपके। और ये पैटर्न देखें, जो पैटर्न होता है ना, यही सारा सेंटेंस का पैटर्न होता है, हजारों लाखों जितने भी सेंटेंस हैं। तो जब अगर आपकी इस पे प्रैक्टिस हो गई तो दुनिया के सारे सेंटेंस इसी फ्लो में और इसी बिना किसी गलती के निकलेंगे सारे, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है गजाला, गजाला। बर्ड्स कहाँ उड़ते हैं? बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं। बर्ड्स डू नॉट फ्लाई इन द स्काई, पक्षी सुनिए सुनिए सुनिए, आपने क्या बोला? उड़ रहे हैं। उड़ रहे हैं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता है, जो मैंने कराया ही नहीं है। आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलना है, उड़ते हैं। उड़ने के साथ ताती ती लगेगा, उड़ते हैं। यही तो फर्क है प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, जिसकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, तो बर्ड्स फ्लाई, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। पहले सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, जिसको हम ताते ती पे ही हिंदी में बोलेंगे। मतलब पक्षी उड़ते हैं इन द स्काई, आसमान में। समझ आ रहा है गजाला? जी जी दोबारा करें, जी जी दोबारा करिए। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, पक्षी आसमान में उड़ते हैं। बर्ड्स डू नॉट फ्लाई इन द स्काई, पक्षी आसमान में नहीं उड़ते हैं। डू बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, क्या पक्षी आसमान में उड़ते हैं। डू बर्ड्स नॉट फ्लाई इन द स्काई, क्या पक्षी आसमान में नहीं उड़ते हैं। वेयर डू बर्ड्स फ्लाई, क्या वे उड़ते हैं। नहीं पक्षी हाँ, बताएं, दोबारा ट्राई करिए, क्या मतलब है इसका। वे डू बर्ड्स फ्लाई, पहले बर्ड्स फिर कहाँ, पक्षी कहाँ उड़ते पक्षी हैं। कहाँ उड़ते हैं। जी ध्यान से देखा करें, कोई बात नहीं, बट थोड़ा ध्यान से, हमें माइंड को ट्रेन करना है सोचने में इस तरीके से। जी महेंद्र, ही रन्स फास्ट, वह तेजी से दौड़ता है। तेजी से नहीं है, खाली ही रन, देखें तेजी से कहीं नहीं है, खाली तेज कह सकते हो। ही रन, वो दौड़ता है, और जो फास्ट है एडवर्ब है, यानी कि तेज, वो तेज दौड़ता है, बस तेजी से नहीं है, ठीक है, बोलिए। ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है। ही डज नॉट रन फास्ट, वह तेजी से नहीं दौड़ता। डज ही रन फास्ट, क्या वह तेजी से दौड़ता है। डज ही नॉट रन फास्ट, क्या वह तेजी से नहीं दौड़ता। हाउ डज ही रन, वह कैसे दौड़ता है। गुड, लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत ना फंबल आ रहा है आपके अंदर, समझ रहे हैं, इसको खत्म करना है। दोबारा बोलें, सिर्फ इंग्लिश में, हिंदी मत बोलिए, सिर्फ इंग्लिश बोलिए। ही रन फास्ट, ही डज नॉट रन फास्ट। आपने रन क्यों कहा? ये रन नहीं है, रन का साउंड भी आना चाहिए। जी सर। ही रन्स फास्ट, दोबारा बोले। ही रन्स फास्ट, ही डज नॉट रन फास्ट। डज ही रन फास्ट, डज ही नॉट रन फास्ट, हाउ डज ही रन। हाँ, ये बिल्कुल ऐसे ही निकलना चाहिए, एक एक वर्ड, एक एक साउंड, एक एक चीज, रुकावट, फंबलनेस नहीं आना चाहिए, ये हमें खत्म करना है। नेक्स्ट है नीरज, शी डांसेस ग्रेसफुली। शी डांसेस ग्रेसफुली, वह शानदार नृत्य करती है। हाँ, मतलब ये कह सकते हो शानदार से या अच्छे से, खूबसूरती से, इसको भी कह सकते हो, सुंदरता से नृत्य करती है या डांस करती है, ऐसे भी बोल सकते हो। दोबारा बोलिए। शी डांस ग्रेसफुली, वह सुंदरता से नृत्य करती है। शी डज नॉट डांस। नहीं, सुनिए, डांस नहीं है बाबा, डांसेस है। शी है ना थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस भी लगाते हो, तो ये डांस नहीं रह जाता है, डांसेस। शी डांसेस ग्रेसफुली, दोबारा बोले। शी डांसेस ग्रेसफुली, वह सुंदरता से नृत्य करती है। शी डज नॉट डांस ग्रेसफुली, वह सुंदरता से नृत्य नहीं करती। डज शी डांस ग्रेसफुली, क्या वह सुंदरता से नृत्य करती है। डज शी नॉट डांस ग्रेसफुली, क्या वह सुंदरता से नृत्य नहीं करती। हाउ डज शी डांस, वह क्या करती है, वह डांस कैसे करती है।
हाँ ये हुआ। अब यहाँ से सीखिए जो बताया है सभी लोग, ठीक है, ताकि गलती ना हो। संदीप, हुदा, हुदा का नंबर है। हुदा, आर यू देयर? कैन यू हियर मी? Yes, sir. वी ट्रेवल चलो बेटा एवरी ट्राई मंथ। करिए, प्रैक्टिस करिए। We travel every month. We do not travel every month. Sorry. Do we travel every month? Do we not travel every month? How often do we travel? हाउ ऑफन गुड। डू वी ट्रेवल? लेकिन आप हिंदी भी बोलेंगे ना तो बहुत अच्छा होगा। जैसे बोलते हैं ना, वी ट्रैवल, मतलब हम ट्रैवल करते हैं एवरी मंथ, हर महीने। हम हर महीने ट्रैवल करते हैं, हम हर महीने ट्रैवल नहीं करते हैं। क्या हम हर महीने ट्रैवल करते हैं? क्या हम हर महीने ट्रैवल नहीं करते हैं? हम कितनी बार ट्रैवल करते हैं? हाउ ऑफन का मतलब कितनी बार। और इसको ऑफ्टन भी प्रोनाउंस करते हैं, ऑफन भी प्रोनाउंस करते हैं। लेकिन मेरी सलाह है कि आप खुदा इसको ऑफन प्रोनाउंस किया करें, ठीक है? एक बार और बोलिए, सिर्फ इंग्लिश में बोल दीजिए आप। सर हमें हिंदी में भी बोलना है? आपको अगर लगता है तो आप हिंदी में भी बोल दीजिए, और अच्छी बात है। We travel every month. हम हर महीने ट्रैवल करते हैं। We do not travel every month. हम हर महीने ट्रैवल नहीं करते। Do we travel every month? क्या हम हर महीने ट्रैवल करते हैं? Do we not travel every month? क्या हम हर महीने ट्रैवल नहीं करते? How often do we travel? कितने महीने हो गए हमें ट्रैवल करे हुए? नहीं नहीं, कितने महीने नहीं, इसका मतलब होता है कितनी बार हम ट्रैवल करते हैं। हाउ ऑफन का मतलब है कितनी बार, महीने में कितनी बार नहीं, सिर्फ कितनी बार। दोबारा बोलिए। ओके सर। कितनी बार हम ट्रैवल करते हैं, हम ट्रैवल कितनी करते बार हैं। हम ट्रैवल करते हैं? वेरी नाइस, शाबाश, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा बोला, गुड। जी संदीप जी आप बोलिए। ही लव्स म्यूजिक, म्यूजिक। डू दैट। अगर आपको He आवाज loves आ music. हिंदी में भी He बोलिए। loves music. सुनिएगा सुनिएगा, हिंदी में भी इसको ट्रांसलेट करना है कि ही लव्स, यानी कि वो बहुत पसंद करता है म्यूजिक, वो बहुत पसंद करता है म्यूजिक। फिर इसकी इंग्लिश बोलना है पहले, फिर हिंदी में भी बोलिएगा कि ही डज नॉट लव म्यूजिक, वो म्यूजिक पसंद नहीं करता है या म्यूजिक से प्यार नहीं करता है। डज ही लव म्यूजिक, क्या वो म्यूजिक पसंद करता है? डज ही नॉट लव म्यूजिक, क्या वो म्यूजिक पसंद नहीं करता है? व्हाट डज ही लव, वो क्या पसंद करता है। समझ आ गई? ऐसे करिएगा संदीप जी। He loves music. वह म्यूजिक पसंद करता है। He does not loves music. क्या वह म्यूजिक नहीं, पसंद क्या नहीं नहीं, करता है? क्या नहीं, सुनिए सुनिए, क्या नहीं है, ये नेगेटिव है। तो आप इसको बोलेंगे कि वो संगीत पसंद नहीं करता है, ये नेगेटिव बोलना है। और क्या से शुरू ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस करेंगे। दोबारा बोलिए। He does not love music. वह म्यूजिक पसंद नहीं करता है। जी। Does he love music? क्या हाँ, क्या वो म्यूजिक म्यूजिक पसंद करता है? जी। करता है? Does he not loves music? वह क्या से शुरू करेंगे? इंट्रोगेटिव है। क्या वह म्यूजिक पसंद नहीं करता? What does he love? वो क्या पसंद करता है? क्या वह पसंद करता है? क्या वो पसंद करता नहीं है, वो क्या पसंद करता है। दोबारा बोलिए। वो क्या करता है? वो क्या पसंद करता है? हाँ, What does he love? हाँ ठीक है, वेरी नाइस। ऐसे ही करेंगे ना तो आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। जी आफरीन, जल्दी क्विकली। एंजॉयस पेंटिंग। आफरीन। Yes, sir. She enjoys painting. हाँ हिंदी में बोले, वो पेंटिंग एंजॉय करती है, ऐसे ही बोल दे, कोई बात Okay. नहीं। She enjoys painting. वो पेंटिंग enjoy करती है. She does not enjoy painting. वह पेंटिंग enjoy नहीं करती. Does she enjoy painting? क्या वह पेंटिंग enjoy करती है? Does she not enjoy painting? क्या वह पेंटिंग enjoy नहीं करती? What does she enjoy? वो क्या enjoy करती है? वेरी नाइस। तो यहाँ पे देख रहे हैं, सिर्फ ये दो वर्ड ने डिसाइड किया प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ये थर्ड पर्सन सिंगल सब्जेक्ट है, इसीलिए एंजॉय के साथ एस भी लगकर आया। प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल है। अगर ये थर्ड पर्सन सिंगल सब्जेक्ट नहीं होता तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती विदाउट एस,
या यस, मान लो ये होता मैं पेंटिंग एंजॉय करता हूँ, तो मैं के लिए आई यूज करते हैं, तो उस सिचुएशन में प्रेजेंट इंडेफिनिट ही रहता है, लेकिन आप कहते हैं आई इंजॉय म्यूजिक, इंजॉयज नहीं कहते थे। समझ आ रहा है आफरीन? ये फर्क है, तो ये इसको ध्यान में रखते रहना है। साहिल जल्दी। वी राइट लेटर्स, वी राइट लेटर्स, हम लेटर्स लिखते हैं। वी डोंट राइट लेटर्स, हम लेटर्स नहीं लिखते। डू वी राइट लेटर्स, क्या हम लेटर्स लिखते हैं? डोंट वी राइट लेटर्स, क्या हम लेटर्स नहीं लिखते? व्हाट डू वी राइट, हम क्या लिखते हैं? वेरी नाइस, वेरी वेरी कंफर्टेबल, यू आर डूइंग गुड। मौसम The train arrives at 5 p.m. The train does not arrive at 5 p.m. Does the train arrive at 5 p.m.? Does the train not arrive at 5 p.m.? When does the train arrive? अच्छा, हिंदी में तो बोला ही नहीं आपने मौसम। Okay. और इसको दा प्रोनाउंस करिएगा, क्योंकि टी का जो साउंड है ना वो कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इसको दी ट्रेन ही द ट्रेन बोलना है। और हिंदी में भी जी दोबारा बोलिए। The train arrives at 5 p.m. ट्रेन 5 बजे आती है। पहुंचती है, खुलती है। हाँ नहीं, पहुंचती है। राइट का मतलब होता है पहुंचना। जी, पहुंचती है। The train arrives at 5 p.m. ट्रेन 5 बजे पहुंचती है। The train does not arrive at 5 p.m. ट्रेन 5 बजे नहीं पहुंचती है। Does the train arrive at 5 p.m. क्या ट्रेन 5 बजे पहुंचती है? Does the train not arrive at 5 p.m. क्या ट्रेन 5 बजे नहीं पहुंचती है? When does the train arrive? क्या ट्रेन पहुंचती है? ट्रेन कब ट्रेन पहुंचती है? हाँ, इसको कब के बजाय आप ऐसे बोलोगे, ट्रेन से शुरू करोगे सब्जेक्ट से, कि ट्रेन कब पहुंचती है, ऐसे। ठीक है, ओके सर। ठीक है मौसम, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है महेंद्र। ही स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, वह अंग्रेजी सर अब इसको फ्लुएंटली बोले, इसको हिंदी में धारा प्रवाह कहते हैं, लेकिन आप इंग्लिश में ही बोल लें कि वो इंग्लिश फ्लुएंटली बोलता है, बस ऐसे कहते हैं आसानी से। जी, वह इंग्लिश फ्लुएंटली बोलता है। ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, वह इंग्लिश फ्लुएंटली नहीं बोलता। डज ही स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, क्या वह इंग्लिश फ्लुएंटली बोलता है? डज ही नॉट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, क्या वह इंग्लिश फ्लुएंटली नहीं बोलता? व्हाट लैंग्वेज डज ही स्पीक, वह हाँ, व्हाट लैंग्वेज डज ही स्पीक, इसका क्या मतलब हुआ? वह व्हाट लैंग्वेज को बोलेंगे, कौन सी लैंग्वेज बोलता है, वो कौन सी लैंग्वेज बोलता है, या वो क्या लैंग्वेज बोलता है। जी हाँ, क्या लैंग्वेज बोलता है या कौन सी भाषा बोलता है, मतलब एक ही है। जी, नेक्स्ट है नीरज। They play cricket on they play cricket on Sundays. वे रविवार को क्रिकेट खेलते हैं। they don't play cricket on Sundays. वे रविवार को क्रिकेट नहीं खेलते। Do they play cricket on Sundays? क्या वो रविवार को क्रिकेट खेलते हैं? Do they not play cricket on Sundays? क्या वो रविवार को क्रिकेट नहीं खेलते हैं? When do they play cricket? वे क्रिकेट कब खेलते हैं? वेरी नाइस, परफेक्ट। ये हुई ना बात। देखिए, आपका थॉट प्रोसेस ही बदलता रहेगा। गजाला। शी क्लीन्स द हाउस, शी क्लीन्स द हाउस, वह हाउस क्लीन करती है। घर साफ। शी डज नॉट क्लीन, करती है। शी क्लीन्स द हाउस, वह हाउस क्लीन करती है। शी डज नॉट क्लीन द हाउस, वह हाउस क्लीन नहीं करती है। डज शी क्लीन द हाउस, वे क्या वे क्लीन करती है, क्या वे हाउस क्लीन करती है? डज शी नॉट क्लीन द हाउस, क्या वे हाउस क्लीन नहीं करती है? व्हाट डज शी क्लीन्स, वे क्या करती है? नहीं, वो क्या क्लीन करती है, वो क्या साफ करती है, ऐसे भी तो बोले। वो क्या क्लीन करती है? हाँ, व्हाट डज शी क्लीन, वो क्या साफ करती है, वो क्या क्लीन करती है। ठीक है, वर्ब भी बोलना है। बट वेरी नाइस, वेरी परफेक्ट। नेक्स्ट है हुदा। So, he drives a car. वह कार चलाता है। He does not drive a car. वह कार नहीं चलाता है। Does he drive a car? क्या वह
कार चलाता है? Does he not drive a car? क्या वह कार नहीं चलाता? What does he drive? वो क्या चलाता है? परफेक्ट, वेरी नाइस। लेकिन आपके बैकग्राउंड से ना नॉइस आ रही है बहुत, थोड़ा सा शांति वाली जगह पे बैठा करें जी। नेक्स्ट है आफरीन। दे प्लांट ट्रीज। दे प्लांट ट्रीज, वो पेड़ लगाते हैं। दे नॉट प्लांट अ ट्री, सॉरी, दे डू नॉट प्लांट ट्रीज, वो पेड़ नहीं लगाते हैं। डू दे प्लांट ट्रीज, क्या वे पेड़ लगाते हैं? डू दे नॉट प्लांट ट्रीज, क्या वे पेड़ नहीं लगाते हैं? व्हाट डू दे प्लांट, वे क्या लगाते हैं? वेरी नाइस। अच्छा आफरीन, यहाँ पे ना एक चीज कर सकते हो, इसको कॉन्ट्रैक्ट, डोंट दे प्लांट ट्रीज ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है? फास्ट स्पीच में ऐसे ही बोलते हैं। ओके साहिल। वी ईट हेल्दी फूड। वी ईट हेल्दी फूड, हम हेल्दी फूड खाते हैं। वी डोंट ईट हेल्दी फूड, हम हेल्दी फूड नहीं खाते। डू वी ईट हेल्दी फूड, क्या हम हेल्दी फूड खाते हैं? डोंट वी ईट हेल्दी फूड, क्या हम हेल्दी फूड नहीं खाते? व्हाट डू वी ईट, हम क्या खाते हैं? वेरी नाइस। देखिए यहाँ पे ना ये 2 वर्ड जो है ना, यहाँ से सारा डिसाइड हो जाता है देख, कि खाते हैं कहना है या खा रहे हैं कहना है या खा चुके हैं कहना है। ये सारा डिसाइड करता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट। ये ध्यान रखना है। वी ईट हेल्दी फूड, अगर मान लो ये वी की जगह कोई और थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो ये ईट नहीं हो जाता, ईट्स होता। मतलब कि मान लो होता है ही, कि वो हेल्दी फूड खाता है, तो यहाँ पे ही बोलते ही, और ये सिर्फ ईट नहीं, इसको करना पड़ता आपको ईट्स। ही ईट्स हेल्दी फूड, शी ईट्स हेल्दी फूड, वो हेल्दी फूड खाती है। या राहुल ईट्स हेल्दी फूड, राहुल हेल्दी फूड खाता है। या दिस ईट्स हेल्दी फूड, ये हेल्दी फूड खाता है। इट ईट्स हेल्दी फूड, ये हेल्दी फूड खाता है। यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट जब होगा तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगाओगे। अदरवाइज थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं हुआ तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना है विदाउट एस और एस। ठीक है साहिल, क्लियर है सबको? यस भैया। ओके वेरी नाइस। नेक्स्ट है मौसम। आई वेक अप अर्ली। आई वेक अप अर्ली, मैं जल्दी उठता हूँ। आई डू नॉट वेक अप अर्ली, मैं जल्दी नहीं उठता हूँ। डू आई वेक अप अर्ली, क्या मैं जल्दी उठता हूँ? डू आई नॉट वेक अप अर्ली, क्या मैं जल्दी नहीं उठता हूँ? व्हेन डू आई वेक अप, कब मैं उठता हूँ? ऐसे सेंटेंस को कब से नहीं शुरू करना है, इंट्रोगेटिव को मैं सब्जेक्ट से शुरू करना है। मैं कब उठता हूँ। हाँ, हिंदी का तरीका ये सही होता है। आई वेक अप अर्ली, आई डू नॉट वेक अप अर्ली, डू आई वेक अप अर्ली, डू आई नॉट वेक अप अर्ली, व्हेन डू आई वेक अप। या इसको कॉन्ट्रैक्ट करके भी कह सकते हैं। आई वेक अप अर्ली, आई डोंट वेक अप अर्ली, डू आई वेक अप अर्ली, डोंट आई वेक अप अर्ली, व्हेन डू आई वेक अप। जितना फास्ट बोलेंगे ना उतना ही आपको आदत पड़ती चली जाएगी। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आपकी एक एक थोड़ा सा टेस्ट ले लेते हैं। ये तो सॉल्व चीजें हैं, मतलब ये कि ये देख लीजिए थोड़ा सा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बल्कि मैं सोच रहा हूँ इसको रहने दें, ये कर लेते हैं। चलो जल्दी जल्दी करेंगे। लेकिन आफरीन आपसे शुरू करते हैं। ये एमसीक्यूज है विद आंसर्स है, पहले समझ लीजिएगा, ये समझाना है आपको, पूछना नहीं, पूछूंगा मैं अभी बाद में। जल्दी जल्दी समझिएगा कि ये एक सेंटेंस है और इसके 4 ऑप्शंस हैं यहाँ पर, इनमें से एक करेक्ट है, वही यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये सेंटेंस है वी डैश और नेगेटिव बनाना है इसको, नॉट रीड न्यूज़पेपर, यानी हम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं। तो अब जाहिर सी बात है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो ये यहाँ पे जो है ना सब्जेक्ट भी है, तो यहाँ पे रीड तो आएगा नहीं, रीडिंग भी नहीं आएगा, डजंट रीड भी नहीं आएगा, डोंट रीड आएगा, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है रीड। वी डोंट रीड न्यूज़पेपर्स, हम न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं। तो राइट आंसर है डोंट रीड, क्योंकि सब्जेक्ट भी है इसलिए हमने डोंट का यूज किया है। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो हम डज नॉट का यूज करते, डजंट रीड कहते। ये बात क्लियर है सबको? सही है, सुनो। हाँ जी, यस सर। हाँ, तो ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। दूसरा देखिए, ही डैश ड्राइव अ कार। अब यहाँ पे देखिए ड्राइविंग आएगा या ड्राइव्स आएगा या ड्राइव आएगा या ड्राइव्ड आएगा। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो ऑब्वियसली या तो ड्राइव आएगा या तो ड्राइव्स आएगा, लेकिन इनमें से कौन सा करेक्ट है वो डिसाइड करेगा इसका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है ही, तो ही है तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाते हैं, तो सही आंसर है ड्राइव्स। ही ड्राइव्स अ कार, वो गाड़ी चलाता है, वो कार चलाता है। ठीक है, तो आंसर इज ड्राइव्स। क्यों? क्योंकि फॉर सिंगुलर थर्ड पर्सन आप ऐड करते हो एस टू द बेस वर्ब। जो बेस वर्ब है ड्राइव, ड्राइव का मतलब है चलाना, गाड़ी चलाना, उसके साथ आप एस या एस लगाते हो। शी होता तो भी, दिस होता तो भी एस लगाते। इस थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं होता तो हम सिर्फ ड्राइव कहते हैं। मान लो मैं कार चलाता हूँ होता
तो क्या होता, आई ड्राइव अ कार, सिर्फ ड्राइव आता, एस एस नहीं लगता। वी ड्राइव अ कार, हम कार चलाते हैं तो भी एस एस नहीं लगता। तो ये आपको बस ध्यान रखना है, ये बहुत जरूरी है। क्लियर है सबको? नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है डू यू नीड अ पेन, क्या तुम्हें पेन की जरूरत है? नीड का मतलब होता है जरूरत। अब यहाँ पे देखिए इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव में तो सिर्फ बेस फॉर्म आता है विदाउट एस और एस, तो राइट आंसर है पहला ही। ठीक है, डू यू नीड अ पेन, यही नीडिंग, नीडेड, नीड सारे गलत हैं, क्योंकि इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव डब्ल्यूएच फैमिली मेंबर कहीं पे भी एस वेस नहीं लगता है, सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में लगता है। तो राइट आंसर इज नीड। इन इंट्रोगेटिव यूज डू या डज, ठीक है, सब्जेक्ट और फिर बेस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बस। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है शी रन एवरी डे। अब देखिए यहाँ पे है रन, अब इसका राइट आंसर आपको चूज करना है, रनिंग होगा या रन होगा या रन्स होगा या रन होगा। ठीक है, तो राइट आंसर आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, लेकिन अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इस रन में एस ऐड हो जाता है, तो क्या हो जाता है, रन्स। शी रन्स एवरी डे, वो रोजाना दौड़ती है। ये बात समझ आ रही है सबको? सही है, सुनो, यही फर्क आपको ध्यान रखना है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ या ना तो बोल दिया करिए। यस सर। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट देखिए दे। अब ये देखिए प्लूरल सब्जेक्ट है तो फौरन समझ जाइए कि डज नॉट नहीं, डू नॉट आएगा नेगेटिव है तो, और अफर्मेटिव है तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। यही से सब्जेक्ट से ही सारा क्लियर हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, वी डोंट ईट, सिंपल। डज नॉट तो होगा नहीं क्योंकि दे थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है नहीं, सो दे डोंट आउट ऑफन, सो राइट आंसर इज डोंट। एंड फॉर दे, क्योंकि थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ आप डू नॉट का यूज करते हो। कॉन्ट्रैक्ट में डोंट भी कह सकते हो, फिर उसके बाद बेस फॉर्म सिर्फ, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विदाउट एस और एस। नेक्स्ट है डज शी। अब देखिए डज शी इंट्रोगेटिव आ गया, डज शी। अब एक और चीज है, डज शी है ना, तो यहाँ पे एस एस नहीं लगता है इंट्रोगेटिव में, तो सिर्फ आ जाएगा डांस। डज शी डांस, क्या वो डांस करती है? ठीक है, सिर्फ डांस, डांसेस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव में एस एस नहीं लगता है, एस या एस, वो सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में लगता है पहले वाले में। तो क्या हो जाएगा, डज, क्या हो जाएगा, डज शी डांस, क्या वो डांस करती है? तो बेस वर्ब आफ्टर सब्जेक्ट, बस इतना ही जो अभी हमने प्रैक्टिस किया। नेक्स्ट देखिए आई। अब ये देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है तो क्या आ जाएगा, सिर्फ वर्ब की बेस फॉर्म, सिर्फ बेस फॉर्म विदाउट एस और एस। तो क्या हो जाएगा, आई गो, मैं जाता हूँ, टू द मार्केट एवरी संडे, मैं हर संडे मार्केट जाता हूँ, मैं हर रविवार को बाजार जाता हूँ। तो सिर्फ यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, गोज नहीं आएगा, गोइंग तो वैसे ही नहीं होगा और गोन भी नहीं होगा। तो राइट आंसर इज ओनली गो, आई गो टू द मार्केट एवरी डे। तो राइट आंसर इज गो, क्योंकि आई जो सब्जेक्ट है वो उसमें एस एस नहीं लगना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, क्योंकि आई थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है। ऐसे ही देखिए नेक्स्ट ही। अब देखिए सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट वो, तो अब इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लग जाएगा। वो लिखती है कहानियां, वो कहानियां लिखती है, तो सब्जेक्ट ही है तो इसलिए राइट आंसर क्या होगा, राइट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ही राइट्स स्टोरीज, वो कहानियां लिखता है। सो राइट आंसर इज राइट्स। क्यों? क्योंकि ही जो है रिक्वायर्स वर्ब विद एस, एस भी लगाना है उसके साथ, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगता है जब सब्जेक्ट जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो। अगर ये होता मैं कहानियां लिखता हूं तो आई राइट होता, सिर्फ राइट होता, राइट्स नहीं होता। आई राइट स्टोरीज, हम कहानियां लिखते हैं, वी राइट स्टोरीज विदाउट एस के। वे कहानियां लिखते हैं, दे राइट स्टोरीज। ये प्रैक्टिस करनी है आपको, तो कभी गलती नहीं होगी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, माई मदर। अब माई मदर सिंगुलर नाउन है, एक ही माँ है, तो अब समझ जाइए कि कुक के साथ एस लग जाएगा डेफिनेटली प्रेजेंट इंडेफिनिट में। माई मदर कुक्स डिलीशियस फूड, कि मेरी माँ डिलीशियस खाना पकाती है। तो राइट आंसर क्या होगा, कुक्स, कुक नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर नाउन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है। अगर माई मदर्स होता एक से ज्यादा, अब एक से ज्यादा माँ तो नहीं होती, एक ही माँ होती है, लेकिन माई ब्रदर्स होता मान लो, तो फिर ये सिर्फ कुक रहता, कुक्स नहीं होता। ये दोनों में फर्क पता चल रहा है सबको? सही है, सुनो। यस सर। यस सर। ओके, तो ये सारी प्रैक्टिस है, यही आपको सोचना है माइंड में, तो कभी गलती नहीं होगी। नेक्स्ट देखें, वी, और आपको नेगेटिव बनाना है। फौरन समझ जाइए प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सब्जेक्ट है वी, तो डोंट आएगा।
डोंट वॉच, वी डोंट वॉच मूवीज ऑफन, हम अक्सर मूवी नहीं देखते हैं, बस ये इतना ही समझना है। अब देखें द सन, अब द सन राइज इन द ईस्ट, अब द सन जो है सिंगुलर नाउन है, एक ही सन है, तो राइज के साथ एस ऐड होगा क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, ठीक है। प्लूरल होता तो सिर्फ राइज आता, तो राइट आंसर इज राइजेस, द सन राइजेस इन द ईस्ट, के सूरज जो है वो पूर्व से उगता है, पूर्व में उगता है, राइजेस। सो ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ भी है, एक मतलब एक सच है, सच बात है, तथ्य है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप एस का ऐड करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है ही सब्जेक्ट। अब ही है और नेगेटिव बनाना है तो ही के साथ डोंट तो नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हो तब हमें डज नॉट की जरूरत पड़ती है। तो राइट आंसर इज डजंट नो। डोंट नो मत कर देना, गलत हो जाएगा सेंटेंस, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। सो राइट आंसर ही डजंट नो द आंसर, उसे वो आंसर नहीं जानता है, ठीक है। तो राइट आंसर इज डजंट नो। नेगेटिव सेंटेंस में डजंट का यूज करते हैं फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, आई लाइक टू प्ले फुटबॉल, मतलब मुझे, अब मैं नहीं बल्कि हिंदी में क्या बोलता हूँ, मुझे फुटबॉल खेलना पसंद है या पसंद करता हूं, ऐसे ही बोल सकते हो। और यहाँ पे लाइक्स नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आई है जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो राइट आंसर होगा सिर्फ लाइक, आई लाइक टू प्ले फुटबॉल। और ये जो टू प्ले है ना, देखिए ये तो मेन वर्ब है, लेकिन ये जो है ये भी वर्ब है, लेकिन ये इसको बोलते हैं इन्फिनिटिव, जो खेलना के लिए यूज हुआ है, डायरेक्ट खेलना, खेलने, नाने ने भी जो खत्म होगा। तो आपको करना है मैं पसंद करता हूं फुटबॉल खेलना, बस, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, इसको मैं बाद में बता दूंगा इन्फिनिटिव। नेक्स्ट है डू दे वॉक हियर। अब देखें सब्जेक्ट है दे, डू से शुरू हो रहा है, एस वी एस तो लगेना नहीं है, सिर्फ आप वर्ब की बेस फॉर्म यूज करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल है। तो क्या हो जाएगा, डू दे वॉक हियर, क्या वो यहाँ काम करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वॉक यूज करोगे बेस फॉर्म फॉर क्वेश्चंस, यानी कि आप डू से शुरू करते हो फिर बेस वर्ब यूज करते हो, यही तरीका होता है जो भी आपने सीखा, प्रैक्टिस सर की। लास्ट वाले Next सेंटेंस, कौन सा लास्ट वाला? लाइक्स नहीं, लाइक्स या लाइक्स, कहा लाइक, इसमें लाइक होगा ना, यहाँ पे सिर्फ लाइक यूज होगा क्योंकि सब्जेक्ट आई है, तो लाइक्स नहीं करना है, समझ रहे हैं। लाइक्स का यूज आप थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तब बोलते हैं। मान लीजिए ये होता है कि उसे फुटबॉल खेलना पसंद है या वो फुटबॉल खेलना पसंद करता है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाता है ही या शी या जो भी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, फिर आप कहते हैं लाइक्स, ही लाइक्स टू प्ले फुटबॉल, शी लाइक्स टू प्ले फुटबॉल, अमन लाइक्स टू प्ले फुटबॉल, उस सेंस में आप ऐसा लगाते हैं। समझ आ रही है बात सबको? जी सर, जी सर। हाँ जी। अब नेक्स्ट देखिए, डू दे वर्क हियर, ये भी हो गया। नेक्स्ट है शी, और आपको नेगेटिव बनाना है, नॉट प्ले, तो सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, तो डू नॉट तो यूज नहीं होगा, क्या यूज होगा, डज नॉट। प्लेज भी नहीं होगा, क्योंकि अगर देखे इसमें कंफ्यूजन है, देखे डज नॉट प्ले ये होगा राइट आंसर, और डज नॉट प्लेज भी करते हैं कुछ लोग, डू नॉट प्लेज या डज नॉट प्लेज। याद रखें इंट्रोगेटिव में कभी भी एस नहीं लगता है, सिर्फ बेस फॉर्म चाहिए होती है, डू नॉट प्ले या डज नॉट प्ले। तो राइट आंसर होगा शी डज नॉट प्ले टेनिस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। क्लियर है ये सब? जल्दी बोलें। नेक्स्ट चिल्ड्रन। अब नेक्स्ट देखें, चिल्ड्रन यानी कि प्लूरल है, चिल्ड्रन मेक नॉइज, यानी बच्चे शोर मचाते हैं या शोर करते हैं। तो अब ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो ऑफ कोर्स इस मेक के साथ जो कि बेस वर्ब है, क्रिया है, इसके साथ एस नहीं लगेगा। सिंगुलर होता सब्जेक्ट तो लगता, ठीक है, जैसे राहुल मेक्स नॉइज हो जाता, लेकिन यहाँ पे प्लूरल है, चाइल्ड का प्लूरल है चिल्ड्रन, तो आप इस केस में कहेंगे ओनली मेक, सिर्फ बेस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, चिल्ड्रन मेक नॉइज। नेक्स्ट है रीटा। अब रीटा सिंगुलर नाउन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो ये जो रीड है ना, ये रीड नहीं रीड्स कहना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, रीटा रीड्स नॉवेल्स, रीटा नॉवेल्स पढ़ती है, तो राइट आंसर क्या होगा, रीड्स, क्योंकि सब्जेक्ट है आपका सिंगुलर नाउन, रीटा रीड्स नॉवेल्स, तो राइट आंसर इज रीड्स। रीटा इज सिंगुलर, तो आप ऐड करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस। क्लियर है ये भी सबको? नेक्स्ट। यस सर। नेक्स्ट देखिए, अब इंट्रोगेटिव है, डज ही ओपन द शॉप डेली, क्या वो रोजाना दुकान खोलता है,
ठीक है, तो अब ये ओपन है और इंट्रोगेटिव भी है, तो ये एस वेस लगाने का चक्कर ही नहीं है यहाँ पे, सीधा सीधा ओपन आएगा बेस वर्ब, क्योंकि इंट्रोगेटिव है। एस लगाने का चक्कर सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, तो राइट आंसर इज ओनली ओपन। सो क्या होगा, डज ही ओपन द शॉप डेली, क्या वो रोजाना दुकान खोलता है, ठीक है। तो डज, फिर उसके बाद बेस फॉर्म फॉर क्वेश्चन यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट देखिए, चिल्ड्रन प्लूरल सब्जेक्ट आ गया, फिर नेगेटिव बनाने के लिए आप डोंट कहेंगे, डू नॉट या डोंट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डज नॉट तो यूज यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, प्लूरल है, तो आप क्या बोलेंगे, चिल्ड्रन डोंट स्पीक लाउडली, बच्चे जोर से नहीं बोलते हैं, तो राइट आंसर इज डोंट स्पीक। डजंट स्पीक करोगे गलत हो जाएगा, स्पीक्स करोगे गलत हो जाएगा, स्पीक करोगे गलत हो जाएगा, राइट इज नेगेटिव के लिए डोंट स्पीक या डू नॉट स्पीक। नेक्स्ट है सेंटेंस है ही, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगना ही लगना है, तो क्या आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक और चीज है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, क्वेश्चन मार्क है, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। भले ही इन्होंने मतलब आप दोनों तरीके से कह सकते हो, सही तरीका तो है एस लगा दें तो ही टेक्स, क्योंकि तरीका तो अफर्मेटिव सेंटेंस का है, लेकिन इंट्रोगेटिव टोन में पूछते हैं। कई बार होता है ना, हम अफर्मेटिव में कि तुम वहां जा रहे हो, हम ऐसे नहीं बोलते क्या तुम वहां जाते हो, हम सिंपल पूछते हैं तुम वहां जाते हो, बस टोन से पता चल जाता है कि क्वेश्चन पूछा है, अदरवाइज तो अफर्मेटिव सेंटेंस ही होता है। ये बात समझ आ रही है जो मैं बता रहा हूँ आपको? हाँ जी, जल्दी बोले। जी सर। हेलो, यस सर। हाँ, तो इसीलिए इसको इंट्रोगेटिव ही है सेंटेंस, लेकिन अफर्मेटिव तरीके से यूज किया है, तो आप यहाँ पे एस लगाओगे, तो ये राइट आंसर हो जाएगा पहले वाला, टेक्स, ही टेक्स कोल्ड शावर्स, लेकिन इसका टोन बदल जाएगा, इंट्रोगेटिव वाला टोन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इस तरीके से, ही टेक्स कोल्ड शावर्स, इस तरीके से, क्या वो ठंडे पानी से नहाता है, क्वेश्चन टोन हो जाएगा, बस इतना ध्यान रखना है। तो टेक्स, ये हो गया हमारा। अब ये आपका होमवर्क है, लेकिन थोड़ा सा मैं एक एक करके पूछ लेता हूँ, बाकी आपका होमवर्क होगा, सबको करना है। आप एक एक करके पूछूंगा मैं, सही से जवाब दें। पहला है आफरीन आपके लिए, शी डैश टू स्कूल एवरी डे, गो टू स्कूल एवरी डे, सही आंसर क्या है जल्दी बताएं, प्रेजेंट इंडेफिनिट के सारे क्विज हैं, जल्दी बताइए। शी गोज टू स्कूल एवरी डे। परफेक्ट, क्या बात है, डाउट क्लियर हो रहा है भाई सबका, वेरी नाइस, आई एम वेरी हैप्पी। साहिल, They don't eat meat. अरे शाबाश, वो मीट नहीं खाते हैं, वेरी नाइस। मौसम, मौसम, अरे मौसम भाई कहाँ गए? Do you like pizza? Like. हाँ, सिर्फ लाइक, यहाँ पे एस वेस नहीं लगाना, सिर्फ डू यू लाइक पिज्जा, और इसको पिज्जा प्रोनाउंस नहीं करते। मैं आपको एक और चीज बता दूं, इसका राइट प्रोनाउंसिएशन होता है पिज्जा, पीठ, जो पीठ होती है हमारी, पिज्जा ऐसे बोलना है, ये इटालियन वर्ड है, इसको हम पिज्जा बोलते हैं, हिंदी वाले तो पिज्जा पिज्जा बोलते हैं, दैट्स नॉट द राइट प्रोनाउंसिएशन, द राइट इज डू यू लाइक, ए इज करेक्ट, वेरी नाइस मौसम। नेक्स्ट है महेंद्र, जल्दी बताएं। ही प्लेज फुटबॉल एवरी वीकेंड। अरे वेरी नाइस, प्लेज, क्योंकि सब्जेक्ट है ही, तो राइट आंसर क्या होगा, वर्ब की बेस फॉर्म के साथ एस लगेगा, ही प्लेज, वो खेलता है। बस यहाँ दो वर्ड से ही क्लियर हो जाएगा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और यही सारा खेल है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, सारा जो राज छुपा है ना इस दो वर्ड में छुपा है। समझ आ रही है महेंद्र? जी सर। जी, नीरज। We don't have any pet. हाँ, मतलब कि हमारे पास कोई पेट नहीं है, कोई पालतू जानवर नहीं है, तो राइट आंसर इज डोंट हैव, क्योंकि डोंट क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट है प्लूरल, वी, तो डजंट हैव तो आएगा नहीं। गुड, सिंपल सेंटेंस है ये। नेक्स्ट है गजाला, डज सी, Does she reads book often? अब यहाँ पे एक गलती कर दी आपने रीड्स बोला, चलिए ये गलती बहुत जरूरी थी ताकि अब रिमूव हो जाएगा हमेशा के लिए। आपने रीड के साथ एस लगाया, रीड्स, आपने सोचा सब्जेक्ट तो शी है तो लगा दो, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, बाकी सब में सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर वो अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं है तो सही आंसर क्या होगा, सिर्फ रीड। दोबारा बोलिए। Does she read books often? हाँ, तो यहाँ पे ऐसे इंट्रोगेटिव वाले में एस नहीं लगाना है, सिर्फ अफर्मेटिव में ही लगाना होता है, ऐसी है ये। क्लियर है ये बात? Yes sir. हाँ,
हाँ, तो क्या मतलब हुआ? डज शी रीड ऑफन बुक्स ऑफन? क्या वो अक्सर किताबें पढ़ती है? ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। Yes, sir. यही है चीज समझने वाली, और तो द सब सन आसान है। राइजेज। नेक्स्ट है हुदा जी। Yes, sir. The sun rises in the east. इन दी बताया था ना, दी बोलना है। The sun rises in the east. परफेक्ट। और आप समझ गए ना, राइज के साथ राइजेस क्यों यूज किया? क्योंकि ये आपका सिंगुलर नाउन है, इसीलिए। ठीक है ना, गुड, वेरी नाइस। नेक्स्ट संदीप, आर यू देयर? संदीप जी, डू नॉट लिव। हेलो Yes, sir. संदीप। हाँ, Did आप इसको don't drive in the New York. हाँ, अब एक चीज बस ध्यान रखिएगा, इसको लाइव नहीं कहते, इसको लिव बोलते हैं। यानी कि जब वर्ब के तौर पे यूज होता है ना, तो रहना, लिव का मतलब होता है रहना। जब हम लाइव बोलते हैं तो कोई चीज जैसे लाइव ब्रॉडकास्ट लाइव हो रहा है, तो उस Yes, सिचुएशन sir. में हम लाइव। दोबारा बोलिए। They don't live in the New York. इन न्यूयॉर्क, यानी कि वे न्यूयॉर्क में नहीं रहते हैं। ठीक है ना, नेगेटिव Yes. सेंटेंस। राइट आंसर इज दिस। हाँ, वेरी नाइस। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट जो है यहाँ पर हम डज नॉट लिव क्यों नहीं कहते? क्योंकि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हम डज नॉट लिव नहीं बोलेंगे, डोंट लिव बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट आफरीन आपके लिए जी, जल्दी जल्दी करिए। डू यू वॉच टीवी? वॉच। Do you watch TV every night? वेरी नाइस। क्या मतलब हुआ? ये मतलब भी बता दीजिए हिंदी में। तुम डेली डू यू वॉच टीवी एवरी नाइट? तुम क्या रोज से आप शुरू करोगे? क्या से शुरू करोगे? ये इंट्रोगेटिव है, आप समझ लो। क्या क्या तुम तुम रोज प्रतीक? टीवी देखते हो? हाँ, ये ध्यान रखें, क्योंकि इंट्रोगेटिव आ गया तो आपका हिंदी का भी स्टाइल बदलेगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है जी। साहिल, He cooks dinner every evening. वेरी नाइस। वो हर शाम को डिनर पकाती है। वेरी नाइस। कुक्स, क्योंकि शी जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। वेरी गुड, ये हुई बात। ऐसे करते रहो यार, मजा आता है मुझे भी, और मुझे ज्यादा मजा आता है। तो नेक्स्ट करिए मौसम। वी डोंट We don't go to the gym. वेरी नाइस। बस टू द जिम, हम जिम नहीं जाते हैं। ठीक है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट। हिंदी भी बता दिया करे तो और मजा आ जाएगा। एनीवेज, महेंद्र, डज ही वर्क हियर? हिंदी बताओ। क्या क्या? हाँ क्या वह यहाँ काम करता है? हाँ, अरे लेकिन भाई डाउट टोन में मत बोलो, कॉन्फिडेंस से बोलो। क्या वो यहाँ काम करता है? क्या बोलो। वह यहाँ काम करता है? हाँ, इस तरीके से जी। नीरज, They play tennis every Saturday. We हिंदी में बता दीजिए जी सर। जी। हिंदी में बताइए जल्दी से। वो हाँ, प्रत्येक वे शनिवार को प्रत्येक शनिवार को टेनिस खेलते हैं। हाँ, वेरी नाइस, गुड। और नेक्स्ट है गजाला। डजंट ड्रिंक। She don't drink coffee. अब देखिए, आपने यहाँ पे गलती कर दी। सब्जेक्ट है शी, तो अब डज नॉट आएगा या डोंट आएगा? डोंट आएगा या डजंट आएगा? जल्दी Doesn't बताएं। drink. ये है सारा खेल। Doesn't. हाँ, ये आपको समझना है कि जब थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट आ गया, ही, शी, इट, दिस, दैट, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर प्रोनाउन, तो आपको डोंट नहीं बोलना है, डजंट बोलना है, डज नॉट बोलना है। आप सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के अलावा कुछ होता है तो आप बोलेंगे डोंट। दोबारा बोलिए। She doesn't. She doesn't drink coffee. हिंदी भी बताइए। वे कॉफी नहीं पीते। हाँ, इसका ध्यान रखना है, अगर ये गड़बड़ तो सब गड़बड़। Do you visit नेक्स्ट है हुदा। your Yes, sir. grandparents? Do you visit? Your No. grandparents? Do you visit your grandparents often? हाँ, क्या Okay. मतलब हुआ? क्या तुम अपने दादा दादी के पास अक्सर विजिट करते हो? और यहाँ पे एस नहीं लगाना है। ठीक है ना, आपने करेक्ट कर लिया दूसरी बात। ठीक है, राइट आंसर इज विजिट, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे एस यस नहीं लगेगा। और वैसे भी सब्जेक्ट यू है, तो यू के साथ तो वैसे ही नहीं लगता। नेक्स्ट है संदीप।
जी संदीप जी। ही वो किस टीचेज he teach टीचेज teach math. टीचेस हाँ, अब यहाँ पे देखिए एक चीज आपके लिए जी। संदीप जी, सब्जेक्ट है ही, तो टीचेज यहाँ पे टीच के साथ ईएस भी ऐड हो जाएगा, है ना, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसको हम बोलेंगे टीचेस। टीचेस, दोबारा बोलिए। He teaches math. क्या हिंदी में क्या मतलब हुआ? क्या मैथ पढ़ाते हैं? क्या वह नहीं नहीं, अरे क्या नहीं भाई, वो आप बोलिए, वो वाह। मैथ पढ़ाते हैं। हाँ वो मैथ पढ़ाते वह हैं मैथ पढ़ते हैं ऐसे. पढ़ाते हैं हाँ जी, ठीक है, ओके। आफरीन जल्दी करिए। दे डोंट नो द आंसर। हिंदी में बता दीजिए। जानते वे आंसर नहीं जानते। हाँ वेरी नाइस। साहिल, डज शी सिंग वेल, क्या वो अच्छा गाना गाती है? वेरी नाइस। जी मौसम, द डॉग बार्क्स लॉडली। हिंदी में बताइए। वो कुत्ता तेज भौंकता है। हाँ तेजी से भौंकता है, लेकिन वो कुत्ता नहीं कहना, सिर्फ है कुत्ता। यहाँ पे दा का मतलब वो वगैरह नहीं होता है, सिर्फ द डॉग यानी कुत्ता, वो नहीं कहना है, ठीक है। द डॉग बार्क्स लाउडली यानी कुत्ता जोर से Barks. चिल्लाता है, भौंकता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? बार्क्स। समझ आया? क्योंकि डॉग जो है वो सिंगुलर नाउन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, तो इस बार्क के साथ एस ऐड होगा। क्लियर है मौसम? जी सर। ओके वेरी नाइस। जी महेंद्र, वी डोंट नीड हेल्प वी डोंट नीड हेल्प हमें हिंदी भी बोल दो ना, मुझे पूछना पड़ता हमें है यार, हेल्प की जल्दी से जरूरत इंग्लिश नहीं बोलने है। के बाद। हाँ फौरन अपने आप ही वो हिंदी में कर दिया अगर ये। जी नीरज, डू यू एंजॉय म्यूजिक? क्या आप संगीत पसंद करते हैं? हाँ एंजॉय करते हैं, ऐसे ही बोल सकते हो जी। किसका है? गजाला। शी स्पीक्स गजाला She speaks Spanish fluently. दोबारा बोलिए, थोड़ा क्लैरिटी She से। speaks Spanish fluently. आपने यहाँ पे क्या बोला है, मुझे अभी भी क्लियर नहीं आ रहा है। Speaks. हाँ तो राइट आंसर ए है, स्पीक्स। क्लियर, शी स्पीक्स स्पेनिश फ्लुएंटली, यानी कि वो स्पेनिश फ्लुएंटली बोलती है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट है शी, तो इस वर्ब के साथ एस लगेगा। समझ आ गई बात? ये बात क्लियर है? Yes. हाँ बस ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है हुदा। हुदा, दे डोंट Yes, sir. They dr- they they don't drink ड्राइव work. ड्रिंक नहीं है, ड्राइव है। क्या हो रहा है? They don't drive to work. हाँ कि वो काम पे नहीं, मतलब ड्राइव करके काम पे नहीं जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट संदीप, डज ही रन्स एवरी मॉर्निंग सर, डज ही है भाई, क्या हो डज ही गया? रन does he डज ही रन runs every Run. morning. डज ही रन देखिए यहाँ पे आपको एस नहीं लगाना होता है, क्योंकि जब प्रश्नवाचक जब सेंटेंस आ जाता है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है हमेशा, विदाउट एस आई एस। तो क्या इसको डॉज नहीं बोलना है, इसको डज बोलना है। डज ही रन एवरी मॉर्निंग, क्या मतलब हुआ? Every morning. क्या वो हर सुबह दौड़ता है? दोबारा बोलिए। Does he run every morning? क्या वह सुबह दौड़ता है? हाँ तो यहाँ पे एस नहीं लगाना है इंट्रोगेटिव में, ठीक है ना। रन है, यस रन. सिर्फ खाली. जी, वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट है साहिल, आफरीन, सॉरी आफरीन, क्विकली। ऑन द सोफा बिल्ली सोफा पे सोती है The cat sleeps on the sofa. स्लिप्स दोबारा बोलो, मुझे सुनाई नहीं आई। The cat sleeps on the sofa. हाँ ठीक है ना, क्लैरिटी से बोला करो, तभी तभी तो पता Sleeps. चलेगा एस लगा भी रही हो या नहीं, क्योंकि द कैट जो है वो एक ही कैट है, बिल्ली एक है, यानी कि सिंगुलर नाउन है, तो वर्ब के साथ एस लगेगा, ठीक है। यानी cat सोफे पे Cat- सो रही है। सो रही है नहीं, अगेन हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कर रहे हैं, तो क्या होगा? सोती है टेंस क्या निकलेगा?
हाँ, हम लोग सोफा पे सो सोते रही हैं। की बारी नहीं आएगी, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है टेंस। तो ये फर्क समझना बहुत जरूरी है आपके, ठीक है। साहिल, वी डोंट रीड न्यूज़पेपर, हम अखबार नहीं पढ़ते। और देखो प्लूरल था तो आपने न्यूज़पेपर बोला, न्यूज़पेपर्स नहीं बोला। दोबारा बोला, न्यूज़पेपर्स, दोबारा वी बोला। डोंट रीड न्यूज़पेपर्स, हम अखबार नहीं पढ़ते। हाँ, वेरी नाइस। जी मौसम, डू यू नीड ए पेन? क्या तुम्हें पेन की जरूरत है? वेरी नाइस, गुड। जी महेंद्र, ही ड्राइव्स ए कार। जल्दी। ही अरे ड्राइव्स महेंद्र ए कार, जल्दी भाई। वह कार चलाता है। चलो कोई बात नहीं, अभी बाकी जो है ना ये आप खुद करिएगा, ये होमवर्क है। आप मुझे खाली राइट आंसर लिख के भेज दीजिएगा, ये आपका सबका होमवर्क है जितना रह गया 28 के बाद। तो ये होमवर्क आप लोगों के लिए है, और सिर्फ राइट आंसर लिखना है आपको। पूरा क्वेश्चन, पूरी हर चीज लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ राइट आंसर लिखेंगे और मुझे पता चल जाएगा राइट आंसर। ऑलराइट, चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑन ट्यूसडे।